बैसाख त्रयोदशी कब है 2025 में? मई में जानेंगे। त्रयोदशी कब है? प्रदोष काल का भी समय होता है और प्रदोष काल का दिन भी मानते हैं। ये त्योहार मनाया जाता है। अब बात करते हैं बैसाख शुक्ल प्रदोष व्रत 2025 मई में कब है? तो 10 या 9 मई का है सही तिथि। और प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त आज जरूर करें। एक जरूर काम जो आप करते हैं कि भगवान की आराधना, तो आपको बताएंगे। साल 2025 में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाने वाला जो व्रत होता है उसको प्रदोष व्रत भी कहते हैं। और प्रदोष काल का जो पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या ना करें, तो ये सारी चीज़ों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने झलकदानी चैनल में स्वागत है। आप बात करते हैं प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन यही बैसाख त्रयोदशी जो होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ये जो बैसाख की त्रयोदशी है, इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है बैसाख की त्रयोदशी। प्रत्येक माह के 2 पक्ष में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत भी किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय शिव पूजा का भी विधान है। साल 2025 में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में यह शुक्र प्रदोष होगा और शुक्र प्रदोष व्रत जो है सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में बैसाख शुक्ल प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। बैसाख शुक्र प्रदोष जो व्रत है 2025 साल में बैसाख शुक्र प्रदोष व्रत 9 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। बैसाख शुक्ल त्रयोदशी जो प्रारंभ होगी वो 9 मई को दोपहर 2:56 पर शुरू होगी और बैसाख शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 10 मई को। प्रदोष काल पूजा का जो मुहूर्त होगा सायकाल 7:01 से रात्रि 9:08 का है। त्रयोदश व्रत पूजा विधि शुक्र प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर जल, रोली, अक्षत और पुष्प मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव को दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। घी का दीपक अवश्य जलाएं। एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। 108 बार करें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल में शिव से भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव को सफेद चावल के खीर का भोग अवश्य लगाएं। अंत में श्री सूक्ष्म का पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा आरती अवश्य करनी चाहिए और यही खीर का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की दिन भी त्रयोदशी को समर्पित होता है, बैसाख की त्रयोदशी। तो शुक्र प्रदोष व्रत में करें क्या ना करें। प्रदोष व्रत करने वाले साधक इस दिन नमक का सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक बेलपत्र के साथ गेहूं अर्पित अवश्य करने चाहिए। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है अगर आप गेहूं अर्पित करते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को धतूरे के पत्ते जरूर अर्पित करें। धतूरा जरूर अर्पित करना चाहिए भगवान शिव को। अब ये चीजें थी कि आपको प्रदोष व्रत के दिन यानी त्रयोदशी में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस व्रत को रखते समय आपको पूरे दिन ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को दुखी या अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मन को दुखी करते हैं, अगर आप अपने मन को दुखी करते हैं या किसी को दुख देते हैं तो ये व्रत संपन्न नहीं होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इस व्रत में आपको स्मरण करना है भगवान शिव का और खुशी खुशी रहना है, तब ये आपका व्रत संपन्न होता है। फिर कुछ अलग कुछ नया ऐसे ही बैसाख पूर्णिमा कब है, सारी तिथि जानने के लिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।